अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज के टॉपिक्स आपसे शेयर करूँगा। यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, महमूद रशीद, इजाज़ चौधरी, आयशा भुट्टा समेत चंद और लोग जो हैं उनको 10 साल कैद सुना दी गई है। आलिया हमज़ा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद सुनाई गई है। राहत बेकरी और शादमान थाना हमला केस 9 मई का फैसला। शाह महमूद कुरैशी साहब को दोनों केसों में बरी कर दिया गया है। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने कोट लखपत जेल में ये फ़ैसला आज सुनाया है। आज डिस्कस करेंगे कि क्या इन सज़ाओं के बाद सियासी कशीदगी में इजाफा होगा। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की मरी में एक एक्सक्लूसिव मीटिंग हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं मीटिंग हुई है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हुकूमत और मुक़्तदरा, जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, में इख्तलाफात की खबर दुरुस्त है। ADCR सियालकोट की गिरफ्तारी पर ख्वाजा आसिफ बरहम क्यों हैं और उनकी इस तनाज़र में मुबैना तौर पर नवाज़ शरीफ से 2 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। राना सलाउना ने नवाज़ शरीफ का आर्मी चीफ और किसी भी बड़े ऑफिसर की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ होने पर आज जो है, बल्कि कल बयान क्यों दिया है, ये बड़ा वायरल है इस वक्त मीडिया के ऊपर। इसके अलावा डिस्कस करेंगे कि क्या तरीके इंसाफ की एहतजाज की कॉलें नाकाम हो चुकी हैं। मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी की शरह जो है वो रोज़ाना क्यों बढ़ रही है। शरह महंगाई की बात नहीं हम कर रहे, हम महंगाई की बात करेंगे, क्योंकि शरह महंगाई कुछ और चीज़ है। और अमेरिका और पाकिस्तान के जो मौजूदा ताल्लुकात हैं, असल हकीकत क्या है, इनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन कराऊँगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं आखिर कब तक में। नासिर नकवी साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जर्नलिज्म इनका। नकवी साहब, वेलकम टू द शो। और सिब्ते हसन हमारे साथ हैं, पीपल्स पार्टी के स्टूडेंट विंग से इनका ताल्लुक़ है। सिब्ते हसन, वेलकम टू द शो। और हमें सफदर यूसुफ ज़ई PTI से ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन वो वीडियो पे ज्वाइन करेंगे। नासिर भाई, आपसे शुरू करते हैं। हाउ डू यू सी ये जो सज़ाएँ हुई हैं 9 मई की, इनमें 10-10 साल कैद हुई है, फिर आलिया हमज़ा और सनम जावेद को 5 साल, शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया दोनों केसों में। शाह महमूद बरी हो गए। पिछले भी जो फैसला आया था उसमें भी बरी हुए थे, और बड़ी फिर ट्रोलिंग हुई कि शायद वो कहते हैं साड़ी गल होगी, वो वाला मसला उन पर निशान लगाया गया। लेकिन ये जो है अफसोसनाक बात ये है कि उनकी अपनी पार्टी की तरफ से भी निशान लगाया गया। अब अभी कोई शाह महमूद बरी नहीं होंगे, क्योंकि अभी 2 मुकदमे उन पर और भी हैं। अच्छा, चांसेस यही है कि शायद उसमें भी इसी तरह हो जाए, लेकिन उसके खदोखाल क्या है अभी मुझे उस चीज़ का इल्म नहीं है। तो जब बात आएगी उस पर ट्रायल होगा। इसमें 41 अफराद का ट्रायल हुआ था, कुछ उसमें जो है वो इश्तिहारी हैं, कुछ को सज़ा हो गई, कुछ को 3-3 साल हुई है, तो 5-5 साल। हाँ, जैसे सनम जावेद को 5 साल हुई, आलिया हमज़ा को 5 साल हुई। मसला ये नहीं है, ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, क्योंकि पिछली सज़ा हुई थी ना, तो ये भी यकीन था कि यहाँ सज़ा होगी। और अभी आपको और भी यकीन कर लेना चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में भी सज़ाएँ होगी। अच्छा, आप मतलब क्या कहते हैं, ये सियासी सज़ाएँ हैं या फिर ये वैसी सज़ाएँ हैं जैसे त्यारा हाईजैकिंग में नवाज शरीफ वगैरह को हुई थी? सर, आप जो कहें आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि तैयारा हाईजैकिंग केस भी बड़ा अहम था। अगर उसमें नवाज शरीफ को सज़ा हो जाती तो आज शायद पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ और होती। आप ये ना समझे कि वो केस नहीं था, केस था। लेकिन जब डील और ढील होती है तो फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, बीमारी होती है। अब इधर से भी हो गया। 12 अक्टूबर को तो आपने खुद देखा, हमने भी देखा था क्या हुआ था। तो हुआ ना अक्टूबर 99 में। सर, मेरे एक अजीज थे जो कराची एयरपोर्ट पे जनरल मैनेजर थे, वो कहते ऐसे यकीन करें, हमने फौरन से पूछा कि ऐसे यकीन करें जैसे आपको मौत पे यकीन है। ठीक है, लेकिन सियासत में सब कुछ चलता है, कोई चीज़ हतमी नहीं होती। अब मसला यही है। चले मिसाल के तौर पे मैं कहूँ जी वो मुजरिम थे, उन्हें सज़ा होनी चाहिए थी, अटक जेल में थे, उन्हें रिहाई नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए, सियासतदान जो होता है वो सियासी रास्ते निकालता है, सियासी रास्ते जो PTI के पास नहीं है। माजरत के साथ PTI का लीडर अंदर। आप मुझसे क्यों माजरत करते हैं? मैं बात कर रहा हूँ जो सूरत हाल है, जो सूरत हाल सूरत हाल में ये कि माजरत के बहुत से लोग जो ना अचानक। लेकिन उस जमाने में मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी के पास भी रास्ता नहीं था जब ये बैरून मुल्क गए। जो बाहर बैठे होते हैं वो बनाते हैं ना। उनके दोस्त आए थे ना सऊदीया से, प्रिंस अब्दुल्ला आए थे ना खुद लेने के लिए, और ये खबर मैंने ब्रेक। तो अगर एक बंदा, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा,
अगर एक बंदा जो जेल में है वो जाना ही नहीं चाहता तो क्या वो उसको कौन लेने आए? तो आप कह रहे हैं ना, मैं अभी भी कहता हूँ लिख के देने को तैयार हूँ, जिस दिन बड़ी सजाएं होंगी उस दिन के बाद तय हो जाएगा। अभी छोटी छोटी सजाएं हैं ना, अभी खेल हो रहा है, अभी नहीं उसको इमरान खान सर तो सजाएं वो नहीं होना ना, कुछ भी नहीं हुआ अभी, कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। अच्छा, अभी तो कहानी शुरू हुई है, क्या हुआ 2 साल तक तो सजाएं ही नहीं हुई किसी को। अब जिस तरह सजाएं शुरू हुई हैं तो उन्होंने देखा इनमें पानी कितना है, कितनी तहरीकें चला सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए अब आप कहें कि ये, या हुकूमत कहे कि ये जमहूरियत है, जमहूरियत नहीं है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं हाइब्रिड निज़ाम है, राइट, और बेहतरीन हमारा समझौता है, तो अब माजी में चले जाए। आजकल तो वो गायब है सर, गायब हो ना हो, अभी कल उन्हें बड़ा जबरदस्त बयान दिया था इंडिया के खिलाफ। हाँ, इंडिया के खिलाफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेबी और बाबे को बाबूजी ने राजी कर लिया, मुलाकातें जो हुई थी तो बाबूजी ने राजी कर लिया। तो ये सियासत का खेल होता है, खेल होता है, और जब सियासत में है तो सियासत खेल खेले, इसमें अना का मसला ना बनाए। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ने जो दौर किया वो भी हाइब्रिड था, कोई माने ठीक है, इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन जैसे आपके प्रोग्राम का नाम है आखिर कब तक, तो हम जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से देख रहे हैं आखिर कब तक ये कुछ होगा, आखिर कब तक ये सब, जिसको आपने आखिरी रखा है ना आपने मौजूद महंगाई, वो तो पहला मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन हम उसमें रोज मैं बात कर रहा हूँ कि पहला मौजूद होना चाहिए। लोगों की परेशानी वो है, आम लोगों की वो है, गवर्नमेंट को उसके ऊपर काम करना चाहिए। हाँ, उस पर काम होना चाहिए, उस पर रिजल्ट दे हमें कि क्या रिजल्ट है। अब मफरूजे छोड़ के, मफरूजे करके सिर्फ सियासी खबरें बना के, तो फिर तो इमरान खान रिहा नहीं होते, फिर इमरान खान रिहा नहीं होते। जी सिप्ते हसन, कैसे देखते हैं आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है इसकी तो जाहिर है कि मुजामत, रेजिलियंस की सियासत इन्होंने माजी में की। अनफॉर्चुनेटली मैं भी नासिर नकवी की साहब की तरह आपसे माजरत करता हूँ, क्योंकि 2008 के बाद ऐसा कोई सीन हमें नज़र नहीं आया। ये भी एक रवायती पार्टी बन गई और इस वक्त तो हाइब्रिड निज़ाम का मेन स्टेक होल्डर भी है। तो कैसे देखते हैं ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स को सजाएं हुई हैं? सर पहले तो देखें, बात देखने वाली ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वही बात है कि 2008 में मुहतरमा की शहादत के बाद जरदारी साहब ने नारा लगाया पाकिस्तान खपेगा। उस वक्त रिएक्शन जो था, सिंध टूट जाएगा, लोग बाहर थे, लोग मुश्तिल थे, पुलिस की गाड़ियों को आग लग रही थी, लेकिन फिर भी स्टेट की जो सोवरेनिटी है उस पर कंप्रोमाइज नहीं किया गया। मिसाके जमहूरियत की बात होती है। मुझे ज्वाइन किया है सफदर यूसुफजई ने, पीटीआई के वाइस प्रेसिडेंट है केपीके के, इनको वेलकम कह दूं। सफदर भाई वेलकम टू द शो। ओके, मैं आपकी तरफ आता हूँ जी, प्लीज। तो सर जो मिसाके जमहूरियत था वो मुहतरमा ने दिया। अब मुहतरमा का विजन ये था कि तमाम सियासी जमातों को बैठकर एक दफा एक टेबल पर बैठने की जरूरत है कि बात करें कि वहां के मसाइल कैसे और हम कोई ऐसा रास्ता निकालें कि हम आवरियत का रास्ता रोक सकें। उसमें मुहतरमा की शहादत होगी। अब उसके बाद ये जो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, पीपल्स पार्टी ने कभी भी, ये तो असूली बात है कि हम सियासी कैदियों को और जो किसी भी पार्टी का है उस पर मुकदमा नहीं होने चाहिए सियासत की बुनियाद पर या उनके नजरिए की बुनियाद पर। लेकिन बात यह है कि जब कोई सियासी पार्टी या मुश्तिल टोला, पीटीआई में ना नज़म नजर आती है, ना नजरिया नजर आता है, ना तंजीम नजर आती है, तो शरारतों का एक टोला है। लेकिन सुनिए, 2000 से 13 तक मैं इस बात से एग्री करता हूँ, नासिर भाई भी करेंगे कि आपकी जब हुकूमत थी उस वक्त पॉलिटिकल केसेस कम बने ना। नहीं, वो तो चैलेंज करते थे, जरदारी साहब चैलेंज करते हैं कुछ सियासी कैदी। लेकिन आप जो अभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, आज मैंने देखा, खैर मैं उसको कोड नहीं करना चाहता क्योंकि वो अब सहाफ़ी नहीं है, किसी जमात का तर्जुमान आमिर इलियास राना, उसने कहा जी ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को तो बेनजीर ने खुद तोड़ा था, दुबई में मुशर्रफ से मिलती रही, तो इन्होंने तो खुद तोड़ दिया था। आज हम पे इल्ज़ाम लगता है, नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम लगता है। लेकिन मैं इस बात का गवाह हूँ कि अगर उन्होंने तोड़ा था तो 2008 में जब मियाँ साहब आए थे उसी डील के नतीजे में आए थे, और ये खुद भी डील करके गए थे और आए थे, दोनों नहीं तोड़ा, फिर वो तो खत्म हो गया ना जी। काजी साहब जब मोहतरमा दूसरी दफा इक़्तिदार में आई जी, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप तो मज़ाहमत की सियासत करते थे, तो ये क्या किया, कंप्रोमाइज कैसे? तो कहने कि आप मुझे क्या समझते हैं, मैं सियासतदान हूँ, मुझे आप क्या समझते हैं? अगर कंप्रोमाइज करके नवाज शरीफ अपनी गाड़ी को झंडा लगवा सकता है तो मैं क्यों ना लगवाऊँ? खत्म हो गई बात। सर देखिए, बात हुई थी। अभी नकवी साहब ने एक बात की थी कि सियासत का जो है वो काम ही होता है कि आप रास्ता निकालें। अब मुद्दा ये कि जो आज की सजाएं हैं, जो हम जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, ये सजाओं की बैकग्राउंड क्या है? पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, यहाँ पर जो इर्द गिर्द के हमारे मसाइल हैं, इंडिया की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, और आप चढ़ दौड़े कि जी हम अपने जो दायरा है हमारा फौज का, हम उसको अपने कंट्रोल में कर लेंगे,
हम जाके पतलूने उठाएंगे, उनको आग लगाएंगे, हम जाके अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और अपने जो हमारी जो आर्मी है उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे, अल तहरीर स्क्वायर उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया आपकी बात, लेकिन मैं आपको याद दिलाता जाऊं कि मेमो गेट स्कैंडल जो आसिफ अली जरदारी ने किया था वो क्या था? वो भी तो यही कुछ था सर। देखें ये जो था, अब इसी मामले पर रहते हैं, नहीं मैं कंडेम करता हूं सबको, पाक फौज आप उसको, हम उसको कंडेम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा आईने पाकिस्तान उसका पॉलिटिकल रोल भी नहीं मानता, उसके ऊपर तो हम बात कर सकते हैं। सर उस पर तो हम क्लियर है काशिफ साहब, दुनिया में आप पॉलिटिकल रोल मत माने, लेकिन इनटेक होता है, लेकिन होता है। अब फर्क क्या है, हमारे सियासतदानों ने मसलियत पसंदी में उनको रोल ज्यादा दे दिया, खुद ऑफर दे दी हर दौर में, किसी दौर पे एक पे जैसे जस्टिस इरशाद हसन खान है, सब ने, उसने जो नहीं मांगा था मुशर्रफ ने उसने वो भी दे दिया। तो इसी तरह ये हुआ तो उसमें बढ़ गया, वरना पेंटागन की मुदाखलत जो है वो है डीप स्टेट की है। वरना प्रेसिडेंट के मुंतखब होने के बाद 2 महीने उसकी ट्रेनिंग क्या की जाती है, तो भाई इतने तक रहना है, खुद बाहर नहीं आना, साड़ी हदूद है, साड़ी हदूद है। सर जब ये इमरान खान पीटीआई आज बात करती है जमहूरियत की, मुद्दा तो सवाल ये भी देखने वाला है कि इनको लाया कैसे गया। इनको भी जिस तरीकाकार के मुताबिक लाया गया, इनको लॉन्च किया गया, इनकी बाकायदा तरबियत करने की कोशिश की, इनसे बड़े यसमैन आज तक मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आए हैं। आज ये बात कर रहे हैं कि जी हमने जमहूरियत बचानी है, आज हमने जो है वो हम पाकिस्तान की जो है ना अवाम की बात कर रहे हैं। अवामियत भी आप देख लें, पीटीआई के अंदर आपको अवामियत भी उतनी नजर नहीं आएगी। जिन्होंने 5 साल इक़्तिदार में पीटीआई में यहाँ पे मजे लिए हैं, जो फंड यहाँ पे लेके गए, वो तो सारे बाहर बैठे हुए, और यहाँ पर जो सारे उनके वर्कर है जिस तरह से एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो अवामी है ना वो जमहूरी है। इस बात को हमें देखने की बहुत बड़ी वो जरूरत है। इस पर भी हम बात करें कि इसकी बैकग्राउंड पे क्या है, ये सजाएं जो हुई हैं, अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं या अब आगे जो इनका जो मर्जनामा आगे जाने वाला है, वो आई थिंक ये डिजर्व भी करते हैं। हमें एक क्लियर लाइन पे आना होगा। हमारी जो रियासत की पॉलिसी है, हमारे सिस्टम की पॉलिसी है, जब हम इस चीज को मानते हैं कि डीप स्टेट चीजें हैं, नजरियाती सियासत जो है उसका तो आजकल बेड़ा गर्क तो हुआ है, इस पर हम एग्री करते हैं, लेकिन मुद्दा ये कि इसमें से रास्ता जो हमने निकालना है हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं। हमें अपनी आपकी जो लीडरशिप है उसकी तरफ से कभी ये बात, अब जमहूरियत की बात नहीं आती सामने वाले। सर जमहूरियत की अगर बात देखनी है, इलेक्शन कैंपेन में बिलावल कुछ और कहते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जैसे शहबाज शरीफ कभी कहते थे और फिर कहते थे मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन फिर इलेक्शंस के बाद कंप्रोमाइज भी हो जाता। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी इस बात पे खड़ी है, जो उसका रवायती एक उसकी वर्किंग क्लास है, मजदूर है, गरीब है, किसान है, उसके साथ आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध की पंजाब में आपकी तो वोट बैंक तो खत्म ही हो गया। सर पंजाब में जो हम तो बैठे हुए हैं कि हम रियासत बचाएंगे, हम अवाम बचाएंगे, राइट, वरना जो हालात जो हम डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, आज भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती पंजाब में पीपल्स पार्टी आए। लेकिन आप जमहूरियत की बात कर लेते हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हो। पंजाब में पीपल्स पार्टी के पिछले इलेक्शन में अगर आप उठा के देख लें, कई ऐसे हल्के जो हमारे विनिंग हल्के थे उनको उठा के साइलेंट किया गया कि जी पीपल्स पार्टी को हमने पंजाब में स्पेस वापस नहीं देनी, पीपल्स पार्टी को स्पेस वापस देते हैं। मुझे हल्का बताइए, मैं हमने भी किया उसको। पंजाब के अलावा जो है सर जनूबी पंजाब के इलाके सरे फहरिस्त हैं, ये वो तो आपकी 2-4 वहाँ पे सीटें गिलानी बरादरान है, वो भी फरिश्तों का उनका साथ है, उसके बाद मखदूम अहमद महमूद है, उसकी 1-2 सीटें हैं। मतलब हम सेंट्रल पंजाब की बात करें तो ये अनफॉर्चुनेट नहीं है कि जिस लाहौर में हम बैठे हैं 1988 में मतलब गलबा था, यहाँ पे आपको 8 से 10 सीटें मिलती थी। आज आपको तो मेरे ख्याल काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते आपके कैंडिडेट, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये एक अलमिया है कि सबसे पुरानी जमात जो है उसका ये हाल हो गया। सर देखें कंप्रोमाइजेस, सवाल ये भी है कि क्या पंजाब में पीपल्स पार्टी को लेवल प्ले फील्ड देते रहे हैं, नहीं देते रहे हैं। पिछले इलेक्शन में भी बहुत बातें हो रही है कि पीपल्स पार्टी जाके बैठी हुई है। अब तो आप इक्वल पार्टनर हैं, अब तो आप कोई भी लेवल फील्ड ले सकते हैं, सर इसमें देखिए गुजारिश ये है कि जो एक बहुत बड़ा महान प्लान इमरान खान ने तैयार किया कि जनरल फैज को तो चला गया ना, छोड़ दें, खान रहेगा 2022 में हो गया ना। उसको जो ब्रेक करना था, उसको ब्रेक करना क्या जरूरी नहीं था? उसको ब्रेक करते करते आपने कंप्रोमाइज किया ना, हमने कंप्रोमाइज किया, हमने अपना नुकसान किया ना सर, हमने अपना नुकसान किया। किसके लिए किया? पाकिस्तान के लिए किया। राइट, आप कहते हैं पाकिस्तान के लिए, वो ये कहते हैं रियासत के लिए जी, सियासत के लिए नहीं। राइट जी। सफदर भाई कैसे देखते हैं आज आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो पंजाब में है, सरफराज चीमा, उमर सरफराज चीमा और ये सब हमारे दोस्त हैं, यासमीन राशिद साहबा, महमूद रशीद, इजाज चौधरी साहब, आयशा भुट्टा 10-10 साल कैद, और अभी नकवी साहब बड़े बाखबर साहब ही हैं। अभी इनके मुताबिक अगले केसेस में और सजाएँ भी आ रही हैं। आलिया हमज़ा और सनम जवेद को 5-5 साल कैद। आलिया हमज़ा थोड़ी एक्टिव हुई थी बल्कि पिछले दिनों में। ये राहत बेकरी और शादमान थाना हमला केस है,
शाह महमूद कुरैशी साहब को दोनों केसेस में एक्विट कर दिया गया है। ये लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के फैसले हैं, आपका टेक? सॉरी आपका सीएम, आज का आपके सीएम को मैंने देखा, वो तो कंफर्टेबल नजर आया मुझे। आप उनके बड़े करीब है, मुझे पता है। जी जी, मैं सबसे पहले जो आज सजाई हुई है मुजामत भी करता हूँ, और ये पाकिस्तान में अदालती इंसाफ का जो फौजगी हुई है, यह तकरीबन उसका जनाजा निकलने वाला है। इस केस में शाह महमूद कुरैशी तो इसमें कहीं था ही नहीं, वो तो कराची में था, वो फिर भी 2 साल इस केस में फंसा रहा। और हमारा हाफिज अरशद साहब जो है ना, जो इमरान खान से सिक्योरिटी गार्ड है, वो इस्लामाबाद में इमरान खान के साथ थे, उसको भी 10 साल की सजा हो गई है। किसको जी? तो ये सारे बॉडी गार्ड जो था हमारे खान साहब का, जो सिक्योरिटी गार्ड था हाफिज अरशद, उसको भी 10 साल की सजा हो। जी हाँ, वो खान साहब के साथ था उस दिन, पूरा दिन उधर था। वो ना लाहौर आए हैं और ना उस हफ्ते में तकरीबन लाहौर गए हैं। तो ये सारे बोगस केसेस हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत को डिरेल करने के लिए, सियासी वर्करों को डराने के लिए और उनको खौफजदा करने के लिए इस तरह की सजाएं दी जाती है। और मेरे ख्याल में इससे नफरतें बढ़ती है, क्योंकि नाइंसाफी साफ नजर आती है सिस्टम में। और अगर वर्कर को डराने की बात है, तो पिछले 2 साल से हम पे किस किस्म की पछताइयत, किस किस्म का जबर, किस किस्म का हम पे हुआ। हमारे वर्कर आज भी इमरान खान के साथ इंटैक्ट है, पार्टी के नजरिए के साथ खड़े हैं। और हमसे इलेक्शन में हमारे साथ क्या क्या नहीं किया, हमसे निशान छीन दिया गया, हमें कंपेन नहीं करने दी, फिर भी हमने पूरे पाकिस्तान में स्वीप किया। तो ये सजा जो है ना, ये पार्टी का ना मोरल डाउन कर सकती है, ना वर्कर को डिस्करेज कर सकती है। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में आईन कानून की बालादस्ती की जंग जीत के दिखाएंगे। भाई, आपके सीएम ने, आपकी गवर्नमेंट है केपीके में, आपके सीएम ने इनको कंडेम नहीं किया है? सीएम साहब ने कंडेम किया है, शायद आपके नजर से नहीं गुजरा होगा। सीएम साहब ने इस फेल को गैर आईनी और गैर कानूनी खेल में लूप होल थे, जो सफ्तर साहब उनकी वजह से, जो सफ्तर साहब कह रहे हैं, ये लिखे पढ़े लफ्ज हैं। जिस वक्त अपना नवाज शरीफ को सजा हुई, या भुट्टो की फैमिली को सजा हुई, या आसिफ जरदारी को सजा हुई, महाराज उठा के देख लें, यही लिखा होगा कि फसाइयत का मुजाहरा है। देखिए, सीएम साहब जो हैं, उन्होंने कहा था मैं रैली निकालूंगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि आप जरा दूर रहिएगा इससे, उन्हें रैली निकाली। बाद में उनको वर्कर रोकते रहे, और उन्होंने क्या किया बताएं? नहीं, ये जो बात कर रहे हैं नासिर नकवी साहब बड़े सीनियर साहब हैं, भाई ये जबान ज़द-ए-आम है। क्योंकि अगर आप बात करते हैं कि आपका सीएम जो है, खैर हमारा भी दोस्त है, बहुत मुलाकातें भी हुई, लेकिन अगर वो सीएम बना तो इमरान खान की वजह से, लेकिन वो विकेट के दोनों तरफ तो वो खेल रहा है, ये तो आप मानना पड़ेगा आपको। देखिए काशिफ भाई, बिल्कुल विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल रहा, वो सिर्फ पार्टी के साथ खेल रहा है, पार्टी की तरफ से खेल रहा है। लेकिन चूंकि वो हमारा सूबा जो है ना, वो टेररिज्म का शिकार है, इधर बहुत से प्रॉब्लम है, और हमारी डेफिनेटली हमारी अपनी फौज है, तो उनके साथ तो उसका बैठना होता है, उसका उठना होता है, और इस तरह की कोई बात नहीं है। और इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि यमीन बिल्कुल खान साहब पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी होगी इन सजाओं के बाद? सफ्तर भाई, पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी है इन सजाओं के बाद, क्योंकि सजाएं और भी आ रही हैं आपके लिए, और ये हर दौर में होती है। हम 14 अगस्त का वेट कर रहे हैं। 14 अगस्त गुजरने के बाद इंशाल्लाह हम जो हमारा आईनी हक है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क में करेंगे और भरपूर तरीके से करेंगे, और इस तस्वीर का मुकाबला करेंगे। हम पाकिस्तान को इस तरह नहीं छोड़ सकते कि नॉन इलेक्टेड लोग आके हुकूमत में बैठ के इस तरह की जुर्म और सपोर्ट करके आगे गए। टॉपिक्स और है, टाइम फिर कम हो जाता है। मुझे बताइए नकवी साहब, ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन, सियासी कशीदगी,
मेरे ख्याल में जितनी आज है वो कभी नहीं थी। लेकिन आज एक और कुछ और ख़बरें भी आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम की एक एक्सक्लूसिव मीटिंग हुई है। कुछ मिनट्स मुझे पता चले हैं क्योंकि मेरे एक बहुत करीबी अजीज़, गो कि मेरा उनसे नज़रियाती इख्तलाफ तो है, लेकिन वो मरीम नवाज़ के साथ होते हैं, मैं बता दूंगा आपको कौन है। तो ये एक अहम मुलाकात हुई है वहाँ पे, और सुनने में ये आ रहा है कि जो एक्सटेंशन का मामला है इस पे मियाँ साहब जो हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, वो मुज़ामती सियासत करने जा रहे हैं या उन्होंने करवट ली है। फिर आपसे मैं क्या हुकूमत और मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, इख्तलाफात की खबर दुरुस्त है ये? आप पुराने आदमी हैं, 26वीं तरमीम के बाद कौन सी एक्सटेंशन चाहिए आपको? लेकिन आर्मी एक्ट में तब्दीली हुई है और माजी से हुई है। जब माजी से हो गई, नया कानून आ गया, तो ये क्या है? हमारी आदत हो गई है तजाद बयानी की, नॉन इशू को इशू बनाते हैं। कुछ नहीं है वहाँ। और ये सियासी बयान है कि उन्हें मजामत करेंगे और उन्हें कहा नहीं और इनकार किया है, ये उनका बनता है, सियासी है ना स्पीकर, उन्हें कहना चाहिए। लेकिन ये काम तो हो चुका है, 27 तक तो बॉन्ड है। अच्छा, इसमें जो मतलब है लीगल एक्सपर्ट्स वो भी कहते हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट जो हुई है वो 3 साल के लिए हुई थी, इसके लिए एक सबरी बना के 2 साल। सर कुछ नहीं होना, सर कुछ नहीं होना। क्या हो गया? जब GHQ से जब 26वीं तरमीम आ गई, देखें जब भाजपा को देनी थी तोसी, उसके लिए तो कहाँ से सरमी, कहाँ से आई थी सबरी? भाजपा साहब गए थे वज़ीर आज़म के पास और वज़ीर आज़म से कहा था शाम को लेटर जारी होना चाहिए। लेटर जारी हो गया था। बाद में उसमें यह भी फटा हुआ था कि ये लेटर कौन जारी करता है, वज़ीर आज़म नहीं जारी करता। ये भी मसला बना था क्योंकि वो सियासी आदमी थे ना, उनको खिलाया जा रहा था, खिलाड़ी थे, वो खेल रहे थे, तो वहीं से नुकसान हो गया। अच्छा, पॉलिटिकल ये पोलराइजेशन में इजाफा कितना देख रहे हैं आप? सर ये हर दौर में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका नुकसान अल्टीमेटली इसलिए कि देखें ना, आपकी सियासी पार्टियों में ही जमहूरियत नहीं है। नाम हम जमहूरियत का नाम देते हैं, हम अवाम को जमहूरियत के नाम पे ब्लैकमेल करते हैं। और सबसे बड़ा नारा क्या है कि बदतरीन जमहूरियत आमरीत से अच्छी होती है। ठीक है ना जी? तो अब वो बदतरीन जमहूरियत और आमरीत के दरमियान में आप, तो वो जो हाइब्रिड निज़ाम है ना, देखिए हाइब्रिड निज़ाम जो है, तो इमरान खान का भी वही था। वो कहते थे ना, बाप होता है कौम का, जो सिपा सालार होता है वो कौम का बाप होता है। अच्छा, अब असद कैसे साहब ने माजरत तो कर ली, अब सफदर साहब से आप जितने मर्जी सवाल कर लें, अब तो इन्हें एक हद तक बोलना है, उससे आगे बेचारे बोल नहीं सकते क्योंकि पॉलिसी कोई देगा इनको तो बोलेंगे ना। ये बिल्कुल सही। अच्छा, अब मामला यही है कि देखो उन्होंने माजरत एक ही कर ली, लेकिन आप ये देखिए रिकॉर्ड तो ये मौजूद है कि सदर आरिफ अलवी साहब के साथ मौजूदगी में बाजवा साहब से इमरान खान साहब मिलते रहे और यहाँ तक भी ऑफर दी कि जनाब हम आपको तायाद भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये सियासतदानों की गलती है, इमरान को निकाल दें, माजी के सियासतदानों के सब ऑफर देते हैं। उसका मतलब यह है कि अपनी यानी अपनी मुफाद में सब कुछ जायज़ है। फिर कहाँ गई जमहूरियत? इस हुकूमत और मुक्तदरा में कोई इख्तलाफ है? मैं तो नहीं मानता, सब ड्रामा जी। सिफ्ते हसन, ये अहम मुलाकात कह रहे हैं हो रही है, और आपके जो लीडर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनके बारे में भी मीडिया में शोशे छोड़े जाते हैं कि एक्सटेंशन या फिर नवंबर के बाद उनकी सीट भी ख़तरे में है। हालांकि ISPR ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया उसको कि जी वो फील्ड मार्शल साहब सदर नहीं बनना चाहते। वज़ीर दाखिला ने भी कहा, ISPR ने भी कहा, सेवा सालार ने कहा कि मेरा कोई काम नहीं। और जब 27 तक, देखिए 27 तक वो इजी है। अब ये लोग तो जबरदस्ती मफरूजे पे छोड़ी है। अब ये जो मीटिंग हुई है जो नवाज शरीफ साहब की, मरियम की, और ये क्या है? इख्तलाफात यहाँ पैदा हो गए आपस में कि वज़ीर आज़म लाहौर रेलवे स्टेशन पे आया, वहाँ ना IG पंजाब था, ना चीफ सेक्रेटरी था, ना वज़ीर आला था। ये प्रोटोकॉल में होना चाहिए था। ठीक है। इसी तरह जब सदर आए हैं, ईरान के सदर, तो एयरपोर्ट पे ना वज़ीर आज़म था, ना वज़ीर आज़म था। ठीक है जी, वज़ीर आला और नवाज शरीफ साहब थे। तो आपस में ये हो रहा है कि ये किस तरह खेल रहा है, उन चीज़ों को तय किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सब मफरूज है। देखिए इसमें इक़्तिदार चलाने का तरीका कार, हाँ, कि लोगों को बिजी रखो। देखें सर, इसमें एक तो ये बात है कि जो पीपल्स पार्टी की या आसिफ अली जरदारी साहब पे बार बार जो सवाल उठाते हैं, हम तो ये कहते हैं कि हम सदर हाउस से अगर निकलेंगे फिर हम वज़ीर आज़म हाउस आके बैठेंगे, बिलावल साहब को हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। आपका हक है वो जी।
हक कैसे है? सीटें लेंगे तो हक होगा ना। बिल्कुल सर, वही तो मैं कह रहा नहीं, हूँ। सीट लेंगे तो हक होगा ना। सर सीट लेंगे ना, सीट वो लेंगे। हर बंदे का हक है कि आप देखिए, इलेक्शन लड़े। जो ये मुलाकात, इलेक्शन के बाद कह रहे हैं। हाँ, जो ये मुलाकातें हैं, नहीं वो कह रहे हैं कि अगर सदर का नहीं। स्लॉट छोड़ेंगे प्लान बना लिया। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठेंगे हम। ऐसे नहीं होता, ना होगा। सर देखें ये तो फैसला आवाम ने करना है, वोट ने करना है, ये तो इंशाल्लाह तो next आवाम से कहाँ से election करना? की वो तो बात next करेंगे, election सर, करेंगे। आ जाएं। देखिए अभी की जो सर बात है कि ये मरियम नवाज साहिबा हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मियाँ साहब हैं, बड़े मियाँ साहब हैं, जितनी मर्जी मीटिंग्स कर लें, इनके मुद्दे जो हैं, इनके खानदानी मसले मसाइल पे उलझे हुए हैं, ये अपनी उसी डीप डिस्कशंस में है कि किसको क्या मिलना है, किसका आगे क्या तोड़ जोड़ करना है। मुद्दा ये जो आप पोलराइजेशन की भी बात कर रहे हैं, जो आप इश्यूज की भी बात कर रहे हैं कि रियल इश्यूज कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, अच्छा ये हो कि ये मीटिंग्स हो कि इस वक्त जो मुल्क का नौजवान है, तो पिछले साल में 10 लाख जो नौजवान मुल्क छोड़ के गया, जिसको हम कहते हैं कि हमारी बड़ी अच्छी बात है, स्टेट के लिए बड़ा अच्छा, Official data। यस, और वो जो छोड़ के जा रहा है वो हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है, हम उसको भी एक उसको हम बड़े अच्छे खबरों में बताते हैं कि जितने लोग बाहर चले गए और इतना हमें जरा मुबादला आएगा। सलार साहब तो कहते हैं वो ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। देखो वो बात ये है काशिफ साहब कि आप सीट के किस तरफ बैठे हुए, आप इधर बैठे हैं कि आप इधर बैठे हैं। जब आप इधर बैठे तो आपको सब सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा है। हम यूथ बल्ज का शिकार हो रहे हैं, हम इंतहापसंदी की बात कर लें, हम तासुबियत की बात कर लें। इसके लिए आपकी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है फिर? इसके ऊपर कभी कोई लाउड वोकल वॉइस हम सुन नहीं रहे हैं। सर जहां तक तो बात सिंध की है, अब सिंध में देखें, आप मिनोरिटीज देख लें, सिक्योर कितनी है, पूरे पाकिस्तान का आप जायजा ले लें, आपको ज्यादा सिक्योर, ज्यादा प्रोग्रेसिव आपको मिलेंगे सिंध में बैठे में। उसके अलावा सिंध में जो कम्युनिटीज हैं, हिंदुओं की कम्युनिटीज हैं, सेंटर्स बनाया गया, तो हैं, कराची से बच्चियों को मुसलमान किया जाता है। सर बहुत इन कंपैरिजन टू पंजाब पख्तूनख्वा बाकी सूबों के बहुत कम मिलता है। देखिए रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है, फनाटिक्स जो है, वो हमें हर जगह पर नजर आते हैं, और हमारी कई पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ऐसी है जो इस सारी इंतहापसंदी का शिकार हुई है। वो तो आईना होता है ना जी, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है। इंपावर करने वाली बात है कि इंपावर किसने किया। कराची से अनवर लालदीन सेंटर बनते हैं, पीपल्स पार्टी बनाती है। कृष्णा कोहली को अगर कोई सेंटर बनाता है, पीपल्स पार्टी बनाती है। वहां पे नीचे से स्टूडेंट लीडर्स को उठा के अपनी तंजीम की मेजर पोजीशंस पे बिठाते हैं, तो बनाती है। बनाना पड़ना यहाँ पे भी सीटों के हिसाब से बनाना ही पड़ेगा। पीटीआई क्यों नहीं बनाती है, पीएमएलएन क्यों नहीं बनाती है? बाकी जमातें जो है वर्किंग क्लास से लोगों को उठा के अपनी तंजीम का अपने उन ओहदों पे जहां पे उन्होंने पॉलिसी बनानी है, वहां पे निचले तबके की नुमाइंदगी क्यों नहीं देते? बात कर रहे हैं हम तो नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं ना सिफ्त हसन। बात यह है कि आपकी जमात कहाँ पे खड़ी है? अवामी मसाइल बड़े पहाड़ जैसे हैं इस वक्त। सर हम तो बात बार बार कर रहे हैं कि इस वक्त जो गरीब अवाम है पिस रही है। आपने 200 यूनिट बना दिए, 200 यूनिट में गरीब जो घर है, जो 3 कमरों में रह रहा है, 2 कमरों में रह रहा है, उसका यूनिट कितना आ रहा है? मौजूदा वहां पर शुरू में आपकी मरहूने मिन्नत थी, आप शायद उनको थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगी, नहीं होगी। ठीक है ना जी, नहीं जी जी आंखें दिखाई। उस वक्त भी आपने, आपकी गवर्नमेंट, आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने, बिलावल जरदारी ने अवाम के हकूक के लिए कुछ नहीं किया, ना आसिफ अली जरदारी ने किया। बिलावल साहब ने उन दिनों में लॉन्ग मार्च निकाला कराची से लेकर वो तो वहां तक पहुंचे, इमरान खान की गवर्नमेंट में किया। सर वहां तक पहुंचे। इश्यूज की हम बात कर रहे हैं, बात करते हुए आ रहे हैं, मुद्दा समझने वाला कोई समरी, सर देखें, कोई समरी आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान के सदर हैं, उनके पास ऐसी गई हो जो अवाम का छो और उन्होंने सिग्नेचर न किए हों। सर सदर के पास तो सिर्फ आईनी चीजें जा सकती हैं, जो कंट्रोल है 18th अमेंडमेंट के बाद उस भाई गवर्नमेंट के पास है। अब उसके ऊपर बहस जरूरी है। हम बार बार बात ये करते हैं कि मुस्लिम लीग नून, सर अभी उसकी भी कोशिश की जा रही है। बार बार ये बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ में बैठे हैं। अच्छा, साथ में जो बैठे हैं, लड़ाई लड़ रहे थे 18 की, अब उसके हम रिवर्स के चक्कर में। पहले पीपल्स पार्टी कहती थी इसको छेड़ना नहीं। हाँ, जब 1973 का आईन आया था तो कहा गया था भुट्टो साहब के दौर में कि 10 साल के अंदर जो है सूबाई खुद मुख्तारी दे। वो 10 साल को तो ना मिली, जब मिली है तब वो बुरी लग रही है। राइट, तो मैं जरा सफ्तर भाई ये तो आप कह चुके कि इन सियासी इंतजामों के बाद सियासी कशीदगी में इजाफा होगा, लेकिन आप पे कड़ा वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। आपका लीडर अंदर है, सेकंड लीडरशिप आपकी है नहीं, कोई नज़र नहीं आ रही कि जो मोबिलाइज कर सके, चैनलाइज कर सके आपके सपोर्टर्स को, वोटर्स को। और इस वक्त जो है आपको सजाएं भी हो रही हैं और सजाएं भी आने जा रही हैं। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसमें आज जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ और मरियम, क्या ऐसी कोई बात है कि हुकूमत और मुक़्तदरा इस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात हैं कोई? और ये भी ज़रा अपना टेक दे दीजिए, सियालकोट के ADCR, ये वही ADCR है जो
इलेक्शंस में भी करता धरता थे सियालकोट के, इनकी गिरफ्तारी पर ख्वाजा आसिफ नाराज क्यों हो रहे हैं? देखिए काशिफ भाई, एक तो ये है कि मुल्क की जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, 2022 से इनके इलेक्शन हैं, जो दरमियान में निगरान हुकूमत थी वो भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें थी, तो ये इससे छुप नहीं सकते। इन्होंने आते ही पाकिस्तान को एक बर्बादी की तरफ लेके चले गए हैं, ये माने या ना माने, हकीकत ये है। 44.7% लोग गुर्बत के नीचे चले गए हैं पिछले 3 साल में, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कल की परसों की। यहाँ पर 2 करोड़ के करीब लोग बेरोजगार हो गए हैं पिछले 2-3 सालों में। इधर 40% इंडस्ट्री तबाह और बर्बाद हो गई, बंद हो गई इनकी वजह से। एक्सपोर्ट बर्बाद हो गई है इनकी वजह से। यहाँ पर पाकिस्तान में महंगाई का तूफान है, डॉलर किधर से किधर चला गया, तेल पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है, कपास पूरी दुनिया में सस्ती हो रही है। इधर हम गरीब लोगों से मईशत रही है हमारी, और ये बहुत ये देखो 6% GDP से ये आके ले गए हैं 2% पे। अब अगर इस हालात को, और इन्होंने आईन और कानून का मजाक बना रखा है इस मुल्क में, 26वीं आईन के तरीके के जरिए इन्होंने अदालतों को बिल्कुल खत्म ही कर दिया। इनका पार्लियामेंट जो है ना वो इतना बेतौकीर है कि पार्लियामेंट को ताले लग देते हैं। ये भी पार्लियामेंटेरियन है, पूछते तक नहीं है। यहाँ पर पार्लियामेंटेरियन खावा हमारे हो या जो भी हो, उनको इस तरह पुलिस पकड़ती है जो जैसे वो किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्क हो। इन्होंने माशी लिहाज से, माशरती लिहाज से, आईनी लिहाज से इस मुल्क को बहराना में इतना खड़ा कर दिया जिसकी मिसाल नहीं। मुझे ये बताइए कि अब पीटीआई करने क्या जा रही है इसके खिलाफ? देखिए नंबर का वेट करें, नंबर आएगा। जुल्म ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं हो सकता माशरे में। जो जुल्म और जबर की जरिए इन्होंने ये हुकूमतें कंट्रोल की है, ये इदारे कंट्रोल किए हैं, ये ज्यादा देर रुकने वाली नहीं है। मुझे अब भी पीपल्स पार्टी से थोड़ी सी वो है कि शायद ये बच्चों के नजरिए पे आ गए और ये आईन और कानून की बालादस्ती के लिए निकल आए, लेकिन मौजूदा पीपल्स पार्टी शायद मुस्लिम लीग नून ने उन्होंने उनको कुछ पिलाया है। वो इस तरह देखी है कि उनको ना आईन नजर आता है ना कानून नजर आता है, और बच्चों का नारा था रोटी कपड़ा मकान देंगे, और इनका अब नारा है रोटी कपड़ा मकान वापस लेंगे। तो ये नव पार्टी है। आपको इनसे उम्मीदें, आपको इनकी पीपल्स पार्टी से क्यों उम्मीदें थी? वो तो कोलिजन पार्टनर हैं और मिलके हुकूमत कर रहे हैं। देखिए जब उन्होंने कहा था, जब 2024 में उन्होंने कहा था कि हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना लें, तो आप लोग नहीं माने थे 2024 के इलेक्शन 8 फरवरी के बाद। देखिए मैं भी बाहर से पढ़ा हूँ यूके से, और बिलावल भी बाहर से पढ़ा है, तो मुझे कभी कभी मैं समझता हूँ कि बिलावल अगर तो ट्रैक पे आ जाए और वालिद की सियासत की जगह वालिदा की सियासत पे आ जाए तो शायद इस मुल्क की बेहतरी हो सकती है। लेकिन अगर सारी सियासी जमातें इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठी है और इनको साथ उनकी हुक्म के अंदर ही वो किस्म की नौकरी कर रही है, तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है। फिर ये कहे कि हम जमहूरी पार्टी नहीं है। आपको किसने कहा जमहूरियत है? ये हमारे फेडरल मिनिस्टर सारे तो कहते हैं हाइब्रिड रजीम है, वो खुद कहते हैं। वो तो कह रहे हैं हम एक पेज पे, जिस तरह आप कहते थे क्या कह रहे हैं हाइब्रिड रजीम फॉर लॉन्ग। क्या ये मुल्क हम हाइब्रिड रजीम के साथ चलाएंगे या इधर लोगों की सतुर भाई, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये हाइब्रिड रजीम जो है ये तो 2018 से 22 तक भी यही कहा जाता था कि हाइब्रिड निज़ाम है। ये इसको हाइब्रिड प्लस कहते हैं। नहीं देखिए हमें अगर एस्टेब्लिशमेंट में निकाले हमें अगर एस्टेब्लिशमेंट में निकाला है, मुस्लिम लीग नून को भी एस्टेब्लिशमेंट में निकाला था, पीपल्स पार्टी को भी एस्टेब्लिशमेंट में निकाला था। तो आप भी कहना क्यों निकाला? तो हम एस्टेब्लिशमेंट से गए पड़े और ये उनके पांव पड़ गए हैं, तो इसलिए आपका कहने का मकसद ये है कि आप रिजिस्ट करते
मजामत की सियासत कर रहे हैं। ये पाँव पड़ गए, जब इनको निकाले गए तो ये उनके साथ उनके पाँव पड़ गए, और पाँव पड़ने के बाद दोबारा इंतजार के लिए निकला। चलिए कोई बात नहीं, पाँव पड़ के हुकूमत तो मिल गई ना। साहब गौरतलब बात ये है, गौरतलब बात ये है जी जी कि पीटीआई ये सोचे कि जो सजाएं हुई हैं ये क्यों हुई हैं, और हमारे कानूनदानों ने कितना का साथ दिया इन कैदियों का, कितना केस लड़ा। इनकी गलती जो है बमाए इमरान खान साहब तक कि अपने चीफ तक भी, बानी तक भी, इन्होंने सियासी मुकदमात को कानूनी अंदाज में लड़ा और कानूनी मुकदमात को सियासी अंदाज में लड़ने की कोशिश, ब्लैकमेल करने की कोशिश, दबाव डालने। नकवी साहब ये तो भुट्टो साहब के साथ भी हुआ था, आपको पता है। भुट्टो साहब तो बात और थी, जी जी, भुट्टो साहब इनसे कहीं और थे, वो जाहिर देखे ना। लेकिन एक बात तो तय है कि जब रियासत डिसाइड कर लेती है सजा देने के लिए, तो अब जितना मर्जी बड़ा वकील है, जितना मर्जी बड़ा लीडर है, सजा। लेकिन आप देखें ना, ये तो बात गलत है ना कि आप दरखास्त दें, मैं दरखास्त दूं, ये केस सुना जाए, फिर बाद में कौन इसको मुलतवी कर दे और मेरी जगह जाके ये सिफ्ते हसन खड़े हो जाए। नहीं, नकवी साहब का कहना है कि आपके वकला सारे मैदान है, ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, जो चाहे वो सलमान अकरम राजा है, जुल्म कर रहे हैं, कोई भी है, वो आपके लीडरान के, आपके कारकुनों के केसेस सीरियसली नहीं लड़ रहे हैं। बम्बई चीफ के, ममा चीफ के बानी का केस भी सही तरीके से नहीं लड़ा, उसको इलेक्शन कमीशन में देते। हमारे केस पड़े है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ये क्यों नहीं खुल रहे अभी तक? चले वो तो आपकी बात मानते, लेकिन बात तो यहाँ पे हो रही है सीरियसनेस की, आपके वकला की। देखिए एक केस था, काजू साहब केस था इमरान साहब का, उस पर अपील की है कि जो मेरी जमानतें हुई हैं, हाँ, तो उसको उन्होंने टाइम मांग दिया। सलमान सफदर ने केस किया, उसी ने कह दिया इसको 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दे, बल्कि 2 हफ्ते के लिए कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, खुद ही डेट लगवा रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं अवेलेबल नहीं। चलो ठीक हो गया। नॉन सीरियस। अगली बात सुनिए, अगली नॉन सीरियस क्या है कि सलमान अकरम राजा साहब पहुंच गया कि जी मैं तो हूँ, अगर वो नहीं है सलमान सफदर तो मैं तो हूँ। जज साहब ने कहा आपका वकालतनामा है, कहते नहीं वो तो नहीं है। तो भाई इतना बड़ा बैरिस्टर अगर ये गलती करेगा तो माजरत चाहता हूँ मैं। ये नॉन सीरियसनेस की बात हो रही है सफदर भाई, तमाम वकला की। मैं इसमें पाकड़ नहीं कर सकता, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बहुत है, बहुत से कमजोर। आपके कितने लोग कंप्रोमाइज हैं इस वक्त, ये तो सोचे कभी। अभी तक नरगिसियत की निकल आना चाहिए था। राइट, मैं जी आपका कह रहे हैं सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है नरगिसियत की हमारी भी एक जमात है, और ये इनमें कोई जमहूरियत की कोई बात नहीं हो। फिर जब ये हिस्ट्री की बात करते हैं, इनकी तो हिस्ट्री जो है वो 1992 से शुरू होती है। पिछले 3 साल इनको लगते हैं कि बड़े तारीख थे, जो पहले 5 साल जो थे इनके 2018 की गवर्नमेंट में इनके जो हालात थे पाकिस्तान की इकोनॉमी के, डॉलर कहां पर पहुंचा है, कोरोना के दिनों में जो फंडिंग आती रही है, जो चीजें आती रही हैं, उनमें जो इन्होंने करप्शन की है, तमाम हुक्मरानों में है। आप जो मौजूदा हैं या हमने करप्शन की है, तो जब बात हुई तो अभी इस सेटअप से पहले बात हुई किधर गया? नहीं सफदर भाई, इस सेटअप से पहले जब बात सर ये हुई जो अमेरिका और लंदन के अखबारों में आया था कि ये मिस्टर 10% है, वो जब बात ये हुई थी कि 2024 में कि गवर्नमेंट हमारे सियासी कैदियों को नहीं रखेगी, मुद्दा सिर्फ ये कि पीएमएलएन के और पीटीआई की सिर्फ इस बात की लड़ाई है कि हम अच्छे हैं, हमें कबूल कर ले, हम आपके जो है ना पॉलिटिकल हम मतलब सबको तो नहीं हम उसमें खेल सकते, हम पीपल्स पार्टी वाले जो है हम तो डांटने की कोशिश करेंगे सिस्टम चलता रहे। इन दोनों की लड़ाई में जो अवाम के मसाइल हैं, जो कंप्रोमाइज हो रही है। अभी बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले नासिर नकवी साहब से, कंप्रोमाइज तो बीबी ने शुरू कर दिए थे। क्यों मैंने अभी कहा ना आपको, बताया कि उन्होंने जब कंप्रोमाइज तो सब कर रहे हैं। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड जी। एक बड़े स्टेटमेंट, एक बड़ा टाइमली कल दिया गया या दिलवाया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा जी नवाज शरीफ तो एक्सटेंशन के, मेरा लीडर नवाज शरीफ एक्सटेंशन के खिलाफ है, वो किसी एक्सटेंशन को कभी ना करता था सपोर्ट, ना अब करेगा। तो मैं तो अभी कह रहा था, पहले मैंने कहा है कि एक्सटेंशन का मसला ही नहीं है, इसलिए वो अपना सेरा बांध रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो फैसल बोटा कहता है किसी की बाप की जरूरत नहीं, एक्सटेंशन नहीं, एक्सटेंशन हो चुकी। सब वो ये कह रहा है वो ड्यूटीफुल सेनेटर है, वो ड्यूटीफुल सेनेटर है, उसे पता है वो कहाँ से बोल रहा है। उसे कह रहा है ये हो चुका, इसका तवातर चलेगा, तसलसल चलेगा, भूल जाओ सारे। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है कि इनकी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए जो मीडिया में आ रहा है वो गलत है ना। मैं यही बता रहा हूँ कि हम लोगों की आदत, क्योंकि 2 साल की समरी तो जरूरी है, नहीं चाहे वो जीएसटी के ऊपर नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत नहीं जरूरत है।
जी आपका टेक इसके ऊपर जी। सर मेरा, हम देखें हमारा तो इसके ऊपर टेक ये है, जो एक्सटेंशन की बात है वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यही होनी चाहिए, लेकिन 26 में ऐसे आ चुका है ना। लेकिन नहीं हाँ जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, हाँ इमरान पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी सबने वोट दिया, बाजवा साहब ने, सबने वोट दिया। बाजवा साहब के एक्सटेंशन के लिए लॉ बनाया सर, था, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हुई थी, आप शामिल थे। थीसिस एंटी थीसिस का होना बड़ा जरूरी है। जो उस 1-1.5 साल की गवर्नमेंट जो बनी, उनके दरमियान हालात ही देखने वाले हैं कि जो जनरल फैज का और जो इमरान खान का एक प्लान था, अगर लेट से उस पे आप सपोज पे आ जाए कि वो कामयाब हो जाता, तो आज पीटीआई, आज पाकिस्तान, आज कोई भी प्लान से हमारे आपके पास तो नहीं है। मुद्दा ये है कि अब भी वही प्लान है, अब भी वही प्लान है। देखें, शेख रशीद, फवाद चौधरी चैलेंज करते थे सबको, नवाज शरीफ को, जरदारी को, बिलावल को, भूल जाओ 15 साल को नेड़े ना आए। आज नून लीग कर रही है जी, आज वो कर रहे, सेम चीज है, उसी ग्राउंड पे वो खेल रहे हैं, तो अब वो शोर मचा रहे हैं। सर देखें पाकिस्तान तो की अंजाम तो इनका भी फिर पाकिस्तान वो बात की बात जो जो सर अंजाम वाली बात है, अंजाम प्लान वही है। कल किसने देखी, आखिर कब तक कौन जीता तेरी जुल्म के सर होने तक। सफदर भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, इन्होंने कहा कि जी उस वक्त फवाद चौधरी हमारा बड़ा दोस्त है, उस वक्त वाकई वो पढ़ के मारा करते थे, रशीद बड़े अवामी आदमी है। रशीद भी मारते थे, तो वो जाहिर है किधर गए अब वो दोनों, तो जाहिर है कि मातूब ठहराए गए। वो तो खैर खुल के वो होता था ना, बचपन में खेलते थे तो एक खिलाड़ी ज्यादा हो जाता था, कहते थे रेलू कटा, ये कहते थे ना जी। अब तो वो दोनों तरफ है। अब क्या ये मतलब आज वही बयानात का आपको सामना है, तो ये मामला किधर को जा रहा है, कैसे आप इसको पॉलिटिकली कैसे आप टैकल करेंगे? इंशाल्लाह मैं ये आपको अभी से बताऊं कि इंशाल्लाह एक्सटेंशन नहीं होगी, और हमारे लेकिन नकवी साहब का जो है, लेकिन नकवी साहब का एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात लिख ले, मेरी बात लिख ले। फील्ड मार्शल साहब इंशाल्लाह खुद ही अपनी रिजिग्नेशन का ऐलान करेंगे, और नई खबर आई है, खुले दिल से, बिल्कुल खुले दिल से वो इस्तीफा देंगे। आज अगस्त की 11 तारीख है और 28 नवंबर तक उनका 3 साल टेन्योर पूरा होना है। हाँ 26वीं तरमीम के बाद वो टेन्योर जो है नवंबर 27 तक 2 साल एक्सटेंड हो गया जी। मैं अगर आप जैसे कह रहे हैं वैसे हाँ। है, तो वो भी तो कब, अगर वो 2027 में देखें ये खुशफहमी पे पाबंदी नहीं, मुझे ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं। पहले ये कहते थे कि आसिम मेरी राय जो है वो बन ही नहीं सकता, बन गया। देखिए ये मेरी जाती राय है, मैं समझता हूँ। आपने ये जो बात की है, ये तो अभी तक हमारे मान में नहीं है। आप तो इस्तीफे की बात कर रहे हैं। जहाँ तक मुस्लिम लीग, ये कौन सा प्रेशर है उनके ऊपर? कम से कम पब्लिक प्रेशर तो नहीं है इस वक्त। ना पब्लिक प्रेशर है, ना सीआईए का प्रेशर है, ना अमेरिका का प्रेशर है, पेंटागन का भी नहीं है। हाँ वही ना, पेंटागन का भी नहीं है। जी जी मैंने अपनी राय से इजहार कर मुस्लिम लीग की बात करता हूँ। मुस्लिम लीग का एक्सटेंशन क्या, शायद 20 साल एक्सटेंशन भी दे दे, वो तो करीब है कि वो फलस्तीन इसराइल को भी एक्सेप्ट करे, वो तो पीटीआई को रोकने के लिए हर चीज करने को तैयार है, तो उनकी तो बात ना करें। लेकिन ये राणा सलाउद्दीन के बयान के ऊपर कमेंट कर दे जरा, ये क्यों दिया? पीपल्स पार्टी बेसिकली एक यूनियन काउंसिल की लेवल तक रह गई है, तो उनको तो एक मौका मिला है। 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, उनके साथ गवर्नर है, उनकी एक बड़ी वो बन गई है। वरना जरदारी साहब ने तो पीपल्स पार्टी का सत्यानाश कर दिया है। पीपल्स पार्टी को तो इनको ये तो करेंगे कि एक्सटेंशन भी दे दे, ये तो कुछ भी करेंगे। टाइम खत्म हो रहा है, आखिरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुनना नहीं आएगी। नहीं, ये सफदर भाई जो है जरा अपनी पार्टी का ख्याल रखें। हमें तो 50 सालों में मुशर्रफ भी आया, ज़िया भी आया, बड़ों ने निपटाने की, खत्म करने की कोशिश की, नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी मौजूद है, अपनी मजदूरों किसानों अपनी नुमाइंदा क्लास के साथ मौजूद है। आप अपनी फिक्र करें, जो बढ़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, कौन भाग रहा है, और सफदर साहब जरा बेहतर करने की आपके लोग बाहर भाग गए, मैं बाहर से आया हूं। सफदर साहब एक चीज और जानते हैं, मैं बाहर से आया हूं। लाहौर में शहबाज साहब थे नौजवान, वो आपके मीडिया के थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हम 5 अगस्त को अडियाला जेल तक जाएंगे। उनको शोकाज नोटिस करके फारिग कर दिया गया। तो आप भी कोई इतना बड़ा दावा ना करें कि वापस जाए। शायान के क्या नाम? हाँ शायान को।
तो ये ना हो कि आप वापस जाए तो आपको भी शो का नोटिस हो। लास्ट क्वेश्चन है जी मेरा नकवी साहब, नकवी साहब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारीख तो खत्म हो गया। सत्तर भाई 1 मिनट है मेरे पास, मैं मुख्तसर जवाब लेने जा रहा हूँ। एक तो बता दीजिए महंगाई की शरह और बेरोजगारी की शरह रोज़ाना बढ़ रही है, एक लाइन में इसका आंसर दे दीजिए हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर। और अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात असल हकीकत क्या है, ये जरा दरिया को कूजे में अमेरिका जो है अपने मफादात के बगैर नहीं चलता। बिल्कुल ठीक हो गया। अमेरिका से जब भी हमारे हुक्मरानों ने मोहब्बत की, उसका हमें बहुत बड़ा इम्तिहान प्राइस पे करनी पड़ी। हाँ, देना पड़ा, वो अभी देना पड़ेगा, अभी देना बिल्कुल करना पड़ेगा। राइट। दूसरी चीज ये है कि जो महंगाई की बात है, असल मसला ये है हुक्मरानों का कि अवाम का मसला ये कि वो रिलीफ दे। जिस हद तक इनका वादा था वो नहीं कर सके, ना पीडीएम की हुकूमत कर सकी, ना मौजूदा कर सकी, सिर्फ लफ्जों में ऊपर नीचे करके गोरख धंधा। हाँ सर देखें, जहाँ तक महंगाई की बात है, अवाम बिल्कुल तंग है, इसमें कोई दूसरी जो है ना वो शक वाली बात नहीं है। फेलियर हुआ और नौजवान जो है वो बेरोजगारी का सख्त तरीके से उसको सामना करना पड़ रहा है, जॉब्स नहीं है यहाँ पे। वो तो आप खुद कह गए ना कि अभी हमारा जो यंगस्टर है 32 लाख सर गवर्नमेंट डाटा के बाद चला, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वक्त मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं और उस पर ना पीटीए का फोकस है ना नून लीग का फोकस है। इन दोनों की लड़ाई में अवामी तबका जो है, अवामी इंटरेस्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं वैनिश हो रहा है। दूसरी जो खारजा पॉलिसी जो है उसके ऊपर पिछले 6 महीनों में चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में जिस तरह से पाकिस्तानी मिशन ने परफॉर्म किया, जो पाकिस्तान ने कलेक्टिवली परफॉर्म किया है, उसमें अमेरिका की मजबूरी थी कि वो पाकिस्तान के साथ बैठता। तो आई थिंक ये जितने भी एक हमारी इंटरनेशनल सॉरी अब टाइम खत्म हो गया, मैं लास्ट एक उनका भी ले लूं। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात, असल हकीकत, मुख्तसर जवाब, बिल्कुल मुख्तसर। आई गॉट 30 सेकंड्स। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत अमरीका को लालच दे रही है, मुख्तलिफ लॉलीपॉप्स दे रही है। अमरीका को जल्द इसका पता चलेगा और फिर हालात खराब हो गए उनके। और महंगाई पाकिस्तान में तकरीबन 400-500% जरूरी चीजों पे, 300% बिजली में, 1200% गैस में, और हर चीज में 300%, 400% हर चीज में महंगाई हुई है। हालांकि दुनिया में 20% महंगाई कम हुई है। और उन्होंने पेट्रोलियम जो है दवाइयों पे $62 दवाइयों पे पर बैरल आज पहुंच गई, बहुत कम प्राइस पे चलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें महंगा मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच सफदर भाई, आपका भी, तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आखिर कब तक में आपने साथ दिया। व्यूअर्स आप देख रहे थे आखिर कब तक। जब आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। हम कोशिश करते हैं कि आखिर कब तक में कुछ बाजी की बातें भी कर सकें, जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो हमारे फ्यूचर पिलर्स हैं, उनको भी पता चले कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में क्या कुछ होता रहा, अवाम के साथ क्या कुछ होता रहा और हुक्मरानों के साथ क्या कुछ होता रहा। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा। कल शाम 10 बजे तक। अल्लाह हाफ़िज़।